नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 के एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले आगामी एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 ग्रुप डी 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नल पी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। नल पी और क्यू एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, एक नल है पी जो इसको 6 घंटे में भर सकता है। वहीं दूसरा नल है क्यू जो इस टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। और 6 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 24। तो प्लस 4 काम करेगा ए, तभी वो 6 घंटे में 24 लीटर टंकी को भर पाएगा। उसी तरह -3 काम करेगा क्यू, तभी वो 8 घंटे में 24 लीटर वाली टंकी को खाली कर पाएगा। और जब पी और क्यू एक साथ काम करेंगे तो काम ये करते हैं, +4 पी करेगा, -3 क्यू करेगा, तो 1 घंटे में मिल के काम करेंगे। 1 लीटर ये भरेंगे। तो आपको 24 लीटर टंकी भरवाना है तो इनको टोटल टाइम लग जाएगा 1 लीटर के हिसाब से पर घंटे 24 घंटे ले लेंगे ये टंकी भरने में। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव धारा की दिशा में 88 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक नदी बह रही है और उस पर उसमें धारा है और उसमें एक नाव भी चल रही है। अगर नाव धारा की दिशा में बहेगी तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल आपस में ऐड हो जाएगी। धारा की दिशा में तो 19 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर, टोटल हो जाएगा धारा की दिशा में 22 किलोमीटर पर आवर। और 22 किलोमीटर पर आवर से उसको 88 किलोमीटर की दूरी तय करना है धारा की दिशा में। तो कुल समय लगेगा T बराबर 88/22। तो 22 एक कम 22, 22 चौके 88, तो उसको टोटल समय लगेगा धारा की दिशा में 4 घंटे। अब बोल रहा है विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो विपरीत दिशा में क्या, नाव की स्थिर जल में चाल माइनस हो जाएगी धारा की चाल से। तो 19 - 3 बराबर 16 किलोमीटर पर आवर धारा की विपरीत दिशा में नाव चलेगी। तो धारा की विपरीत दिशा में उसको दूरी तय करना है 24 किलोमीटर। तो टोटल टाइम लेगा T बराबर 24/16। तो 8 से काट दीजिए, 8 3 के 24, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 5 10, 1.5 घंटा। तो टोटल टाइम हो गया उसको धारा की दिशा में 4 घंटा और विपरीत दिशा में 1.5 घंटा। तो टोटल टाइम हो गया 5.5 घंटा। योर आंसर। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये निवेश करता है। उतने ही समय उतने ही दर पर 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद उसका कुल ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, पहले समय उसका मूलधन है 7,000 रुपये और दर है 8% और समय है 2 वर्ष और आपको बोल रहा है साधारण ब्याज। तो एसआई का फार्मूला होता है एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन हो गया 7,000 रुपये
दर हो गया 8%, समय हो गया 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 70 × 8 × 2 = 16 बराबर 1 जीरो। 7 × 6 = 42, हासिल है 4। 7 × 1 = 7, 4 = 11। 1120 रुपया उसको साधारण ब्याज मिला पहले निवेश पर। अब दूसरा निवेश वो करता है P बराबर 10,000 रुपये। दर है R बराबर 8% और समय है T बराबर 2 वर्ष। तो दूसरा मूलधन जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। तो 10,000 का 10,000 × 8% गुणे 1 वर्ष के लिए बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 800 रुपये। पहले साल ब्याज 800 रुपये मिलेगा और दूसरे साल भी 800 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किया गया है, तो दूसरे साल ब्याज पहले साल के ब्याज पर भी मिलेगा। तो 800 पर 8% गुणे 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बराबर 64 रुपये। तो दूसरे मूलधन पे उसको कुल ब्याज मिला 800 प्लस 800 प्लस 64। टोटल हो गया 8 8 16 और 64, 1664 रुपये। अब उसको टोटल ब्याज हो गया 1664 प्लस 1120 बराबर 4, 6 2 8, 6 1 7 और 1 और 1 2, 2784 रुपये। और उसका टोटल मिश्रधन हो जाएगा A बराबर 7,000 पहले मूलधन था प्लस दूसरा मूलधन 10,000 प्लस टोटल ब्याज 2784। तो 7 10 17,002 19,784 रुपये। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 640 किग्रा चावल है। कुछ चावल को 20% लाभ पर और कुछ चावल को 5% हानि पर बेचता है। पूरी लेन देन में उसको 15% का लाभ होता है, तो 5% हानि पर बेचा चावल कितना था। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए एलिगेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो देखिए, पहली भाग चावल को 20% लाभ पर बेचता है, तो प्लस 20% लाभ लिख दीजिए। और दूसरे चावल को -5% हानि बेचा है, तो -5% हानि लिख लीजिए। और ओवरऑल उसको 15% का लाभ होता है, तो इसको बीच में लिख दीजिए। अब इसको इधर इसको माइनस कर दीजिए, इधर इसको माइनस कर दीजिए। इधर इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा और इधर इसको माइनस करेंगे तो 20 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जो 20 और 5 आया है, ये चावल का अनुपात आया है। मतलब 20% पे वो 20 किलो बेचता है और 5% हानि पे वो 5 किलो बेचता है। तो इसको और छोटा कर लीजिए, 5 से काट के 5 चौके 20, 5 एकम 5। तो टोटल चावल हो गया 4 + 1 बराबर 5 किलो की वैल्यू आपको 640 दी है और आपको 1 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू 640/5। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। 1 की वैल्यू 128 केजी और आपसे 1 की वैल्यू ही पूछ रहा था। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।